हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक रिएक्शन वीडियो पर। कल मैंने एक ही रिएक्शन दिया हुआ था, वो भी बड़ी मुश्किल से ही दे पाई थी और 2:30-3 बजे टाइम मिला था, तब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था। पर कल मैंने सोनम का एक वीडियो देखा था जिसमें वो ब्राइड बनी हुई थी, वो वाला वीडियो, और आज का भी उसका वीडियो देखा है। और मैंने एक और अरियारी की ही है, उनका भी वीडियो देखा। और मुझे लग रहा है उन्होंने कल मुझे लेकर भी कुछ बातें अपनी वीडियो में बोली, क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो में ये चीज़ बोली है जो पार्लर वाली रिएक्शन दीदी हैं, तो मुझे लगता है मैं ही हूँ वो, तो मैं उसका भी जवाब दूंगी। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और यदि आप सहमत हो मेरी बातों से तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपना ओपिनियन दीजिएगा। तो पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी सोनम की वीडियो से। सोनम ने जो भी वीडियो बनाया, मैं सच बताऊँ, मुझे नहीं लगा कि उसने कोई गलत कंटेंट बनाया है। जब वो जहाँ गलत होती है मैं उसके लिए गलत भी बोलती हूँ, जब मुझे वो सही लगती है तो मैं उसके लिए सही भी बोलूँगी, क्योंकि हम ही लोग चाह रहे थे कि वो अपना कंटेंट थोड़ा सा चेंज करे, या फिर जो वो डेली दिखाती है ना, घर में क्या बनाया, क्या खाया, बाजार गई, बाजार से आई, यही चीज़ दिखाती थी। तो हम लोग खुद चाहते थे कि वो अपना टॉपिक या कंटेंट में थोड़ा सा बदलाव करे। और जब शिवानी ने शादी वाले मुद्दे पे वीडियो बनाई थी और हमने उस बात को सराहा ही था या उसको फनी वे में ही लिया था, तो जब सोनम ने वही चीज़ बनाई, देखो सबके थॉट्स अलग हो सकते हैं, सबकी मतलब सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कई लोगों को सोनम का इस तरीके से वीडियो बनाना पसंद नहीं आया है, मैंने कमेंट्स पढ़े हुए हैं। पर मैं सच बताऊं, उसने अपने कंटेंट में थोड़ा सा चेंज किया, मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। और वो अपने वीडियो में जो बनाना चाहे, वो शादी करने के लिए, आप उसका वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, फर्स्ट क्लिप में ही जहां वो लहंगा पहनकर आई थी या शादी करने की बात कर रही थी, फर्स्ट क्लिप ही आप देखिए, उन लोगों के एक्सप्रेशन से, बात करने के तरीके से पता चल रहा है कि ये लोग नाटक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो अरियारी में हुआ है उससे रिलेटेड ये फनी कंटेंट बना रहे हैं। मेरे हिसाब से ये है, हो सकता है आपकी सोच अलग होगी। तो मुझे तो अच्छा लगा है उसका वो वीडियो, कि मुझे इसलिए अच्छा लगा। देखो फिर यहाँ पर हो जाएगा कि रिएक्शन चैनल वाले भी भेदभाव करते हैं। जब शिवानी ने उस शादी का कंटेंट या शादी को लेकर जो अपनी मम्मी या मामी से मजाक करके वीडियो बनाई थी, हमने उसको पसंद किया, और यदि वही चीज़ सोनम अप्लाई करे या सोनम वैसे ही कंटेंट बनाए तो हम उसको यदि गलत बोले तो ये गलत है। हाँ, कई लोगों का मानना है कि सोनम अपने हस्बैंड को छोड़कर आई है तो उसको ऐसे कंटेंट नहीं बनाने चाहिए। यार कंटेंट बनाया है उसने, शादी नहीं की है। लोग तो शादी करके भी कई लोगों को अच्छे लग रहे हैं। और पहली बात ये है, वो सीरियस भी कहीं नहीं दिख रही थी, मुझे किसी भी क्लिप में वो सीरियस नहीं दिख रही थी, हर जगह वो हंसी रही थी। या उसकी जो बुआ है उनके फेस पे भी मतलब हंसी दिख रही थी, वो बार बार फेस कवर कर ले रही थी, तो साफ पता चल रहा था कि ये मजाक कर रहे हैं। और वो लोग रील बनाने के लिए तैयार हुए थे, और लहंगे भी उनके घर के ही थे, लहंगे भी बुआ के ही थे, तो वो लोग रील बनाने के लिए तैयार हुए। तो थोड़ा सा प्रैंक कर दिया भाई। जब हम दूसरे के प्रैंक को इतना सपोर्ट करते हैं, हंसते हैं, इंजॉय करते हैं, तो मुझे लगता है सोनम की वीडियो में भी हमें हंसना या उसको थोड़ा सा बोलना चाहिए। चलो कंटेंट चेंज हुआ, मुझे ये लग रहा है। और वो शादी वाली बात बिल्कुल नहीं कर रही। मुझे भी लगता है उसने लास्ट में एक बात बोली है कि वो कभी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकती है, वो अपने 2 बच्चों को छोड़कर शादी करने का कभी सोच भी नहीं सकती है। जितनी उसकी बातों से समझ में आता है, वो मुझे सही लग रहा था कि वो सही बोल रही है, कि वो सिर्फ उससे कंटेंट के लिए, मजाक के तौर पर। और लास्ट में उसने मेंशन भी किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हम लोग हंसी मजाक के लिए कर रहे थे। अब कई लोगों ने बाधा देवी से जोड़ा है, तो देखो जो समझदार है वो सब लोग समझ गए हैं कि उसने शादी वाला कंटेंट इसीलिए किया है क्योंकि अभी अरियारी में शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ रही हैं जो कई लोग उससे कंटेंट बना रहे हैं। अब कई लोगों ने बोला है बाधा देवी के जैसे तुम मत बनो, तुम उसी गांव की लड़की हो, जैसे बाधा देवी है वैसे ही तुम लोग हो। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, शिवानी के गांव का नाम बदनाम कर दिए। यहाँ तक कि एक बात बोलूँ ना, एक आदमी गलत काम भी करे ना, तब भी उसके ऊपर इतनी जल्दी उंगलियां नहीं उठाई जाती है। पर सोनम ने सिर्फ कंटेंट बनाया है, इसको लेकर कई लोगों ने पता है कमेंट किया है कि तुम तो दिल्ली इसलिए आई थी भागकर ताकि तुम शादी कर सको। देखो जितना मैं ये नहीं जानती कि ये लोग पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, वीडियो में जितना दिखता है उस अकॉर्डिंग मुझे ऐसे ही लग रहा था कि नहीं बोलना चाहिए। आप बोलकर क्या ही कर लोगे, सामने वाला क्यों दिल्ली आया है, शादी करने आया है, आप लोग पहले ही सब कुछ समझ गए थे। मुझे यही लगता है कि शिवानी ने कंटेंट बनाया था तब लोगों ने इतना पसंद किया, जब सोनम ने बनाया तो इतनी ज़्यादा बातें क्यों। कमेंट्स मैंने भी देखे, क्या आपको भी लगता है सोनम दिल्ली इसलिए आई है ताकि वो दूसरी शादी कर ले। और कई लोग सजेस्ट कर रहे थे अब उसकी बुआ को, जो सोनम की बुआ है, उनका नाम आरती कुछ है शायद, हाँ आरती है शायद,
तो कि तुम इससे दूर रहो, सोनम तो वैसे ही बदनाम है, तुम्हें भी बदनाम कर देगी, तुम संस्कारवान दिखती हो, सोनम की वजह से तुम बदनाम हो जाओगी। तो ऐसा बिल्कुल भी मत बोलो। उसका एक ही सपोर्ट सिस्टम है, शायद मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में, यदि वो है तो कहीं ना कहीं उन बुआ के सपोर्ट की वजह से है, क्योंकि एक अकेली औरत 2 बच्चों को लेकर बहुत मुश्किल होता है। पर सोनम की वीडियो देखने से पता नहीं चलता कि वो बहुत मुश्किल में है, पर फिर भी एक सपोर्ट है बुआ जी, उनको ही ऐसे भड़का दोगे, कल के दिन कुछ मनमुटाव हो जाएगा तो सोनम के लिए। मैं आगे बात करना चाहूँगी सोनम के आज के वीडियो के बारे में। मतलब आज जो वीडियो आया है उसमें भी सोनम ने उन लोगों को जवाब दिया है जो लोग सोनम की बराबरी राधा से कर रहे थे, या जो लोग बोल रहे थे कि सोनम उसी गांव की बेटी है, ऐसे ही करेगी, उनके गांव के सभी लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। तो सोनम ने लास्ट में जवाब दिया है कि हाँ, मैं अरियारी की बेटी हूँ, पर सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। और रही बात शादी की, तो वो शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। कई लोग बहुत बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं कुछ भी कंटेंट बनाऊं तुम लोगों को पसंद नहीं आते हैं। तो यही बात मैं बोल रही हूँ, उसने कंटेंट चेंज किया है, अच्छी बात है, पर उसको मजाक के तरीके से उसने बनाया, तो मजाक के तरीके से ही देखे और ऐसे कमेंट्स ना ही करे। और उसने भी यही चीज़ फिर ऑडियंस को बोली है, तो आप ही लोग फिर बता दो क्या ही वीडियो बनाए, क्योंकि वो जो भी वीडियो बनाएगी आपको बुरी लगेगी। तो उसने ये चीज़ बोली है और जवाब भी दिया है अपने हेटर्स को। और एक चीज़ मैं भी सोनम को बोलना चाहूँगी, तुम्हें बुरा लगे चाहे जो भी लगे, पर मैं हमेशा सही बात जो मुझे लगती मैं वही बोलती हूँ। देखो, तुम अब गांव में नहीं रहती हो, तुम्हारे बात करने का जो तरीका है तुम्हें थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अपने बच्चों से बात करने का तरीका। क्योंकि देखो, बच्चे अब गाँव की भाषा यदि स्कूल जाकर बोलेंगे, वहाँ पर तो ऐसी भाषा नहीं बोलते होंगे, उनकी स्कूल में भी नहीं बोलते होंगे, तुम्हारे बच्चों को भी लोग उसी नज़र से देखेंगे कि अरे ये तो गाँव के हैं। तो अब तुम उनकी माँ हो, तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों के ऊपर, और उनको थोड़ा सा अच्छे से बात करने का तरीका और थोड़ा सा हिंदी में सुधार लाओ तुम। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बोल चाल से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम लोग जहाँ पर रहते हैं ना, जो एमपी के होंगे ना, उनको पता होगा हम लोगों के यहाँ बुंदेलखंडी बोली जाती है। मैं बहुत अच्छी बुंदेलखंडी बोल लेती हूँ, बचपन से ही मतलब हम लोग जहाँ पढ़े हैं बुंदेलखंडी ही बोली जाती है, पर बुंदेलखंडी सुनने में बहुत अच्छी लगती है। पर मेरे बच्चे जो है जिस स्कूल में रहते हैं, जाते हैं, सब लोग बोलते हैं कि रहते तुम लोग ऐसी जगह पर हो, फिर बात करने का तरीका ऐसा क्यों है, इतने अच्छे से कैसे बात करती। क्योंकि हम लोगों के घर का माहौल ही ऐसा है कि बात कर, चाहे कोई बुंदेलखंडी में बात करे, कैसे भी बात करे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो भाषा ख़राब है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, कोई भी भाषा ख़राब नहीं होती है। जिस जगह पर लोग रहते हैं वहाँ सब जगह की अलग अलग भाषा होती है। फिर भी यदि हमें हमारे बच्चों का स्तर ऊपर करना है तो शायद उनको वो भाषा भी सिखानी ज़रूरी है। आप घर पे बोलो, पर बच्चों को सिखाओ कि बाहर ऐसे बात करनी है, ऐसे बोलना है, दूसरों को आप करके बोलना है, या जो भी तुम यूज़ करती हो ना, कुछ शब्द ऐसे हैं जो शायद सुबह नहीं देते हैं। हम लोग जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे बंगाली लोग तो नहीं हैं, पर हम लोगों को बंगाली भी आती है। मेरे बच्चे पूरा बंगला समझ लेते हैं, यहाँ तक कि मैं बंगला पढ़ भी लेती हूँ, लिख भी लेती हूँ। पर एमपी में तो बंगाली लोग ना स्कूल है ना कुछ है। पर हाँ, हम लोग जब जाते थे, मेरे पापा भी थे और दादा दादी के यहाँ जो भी है, वो लोग सिखाते थे हम लोगों को कि तुम लोग कहीं भी रहो अपनी भाषा मत छोड़ना। तो तुम भी अपनी भाषा नहीं छोड़ना, पर बाहर जब बच्चे जाए या वीडियो में आए तब थोड़ा सा अच्छे से बात करें। मुझे ऐसा लगता है, यदि तुम्हें सही लगे, बच्चे तो तुम्हारे हैं तभी होगा, पर हम लोग तो सिर्फ सजेस्ट ही कर सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों की भाषा पर भी ध्यान देना, और बच्चे जब ही सीखेंगे जब तुम अपनी भाषा चेंज करोगी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी अपनी भाषा चेंज करनी पड़ेगी। आप लोग भी जो भी वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर बताइएगा क्या इसमें कुछ गलत है। भाषा सबकी अपनी अपनी होती है, मुझे पता है। बहुत जगह की, जैसी इन लोगों की भाषा है अरियारी की, उसको मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो गांव की भाषा। अब शिवानी भी देखो वीडियो बनाती है, पर गांव की भाषा में कभी वो वीडियो में ज़्यादा नहीं बोलती है। वो वही भाषा बोलती है जो शायद हमारे देश के कोने कोने में हिंदी चलती है ना, सब लोग वो समझ पाएँ। मैं खुद इन लोगों की कुछ भाषा कभी कभी नहीं समझ पाती हूँ, सोच लो। तो आप ऐसी भाषा बोलो जो आपके वीडियोस में सब लोग पसंद भी करेंगे। क्योंकि मैंने आज तुम्हारे बोलने के ऊपर एक कमेंट देखा था, इसलिए मैंने ये बात आज अपनी वीडियो में ली है। किसी ने बोला था कि सोनम तुम अपने बात करने का तरीका चेंज करो, अपने बच्चों को भी सिखाओ, अब तुम दिल्ली में रहती हो, ऐसा कुछ कमेंट था, इसलिए मैंने ये बात अपने वीडियो में बोली है। तो आप समझ में आए, सही लगे तो करना, नहीं तो फिर हमारा काम तो सिर्फ बोलना है, करना तो तुम्हें ही है। अब मैं बात करूँगी अरियारी की पिंकी दीदी के बारे में। मैं उनकी बात इसलिए कर रही हूँ, कल उन्होंने शायद एक वीडियो बनाया था, मैंने नहीं देखा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वो वीडियो देखा है। और वो उसमें सफाई ही दे रही हैं। जब से राधा की शादी हुई है वो सफाई क्यों दे रही हैं यार? आप अपने नॉर्मल वीडियो बनाओ ना। अभी भी आप राधा के नाम से ही वीडियो बना रहे हो, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मत करो। एक बार सफाई दे दी, हो गया काम।
अब आप कौन रिएक्शन चैनल वाला क्या कर रहा था, कौन रिएक्शन चैनल वाला क्या बोला है, इसके ऊपर मत बोलो। आप अपने नॉर्मल वीडियो फिर बाद में बनाओगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। और आज इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को जवाब दिए हैं कि वो दीदी ऐसे बोल रही थी, वो दीदी ऐसे बोल रही थी। और बीच में एक जगह इन्होंने ये भी बोला है कि जो पार्लर वाली रिएक्शन चैनल वाली हैं उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि इनको सब पता था। तो देखो, ये बात हर कोई बोल रहा है, तुम्हें सब पता था कि राधा की। अच्छा एक बात बताओ, तुम बोल रही हो तुम्हें ये नहीं पता था ये करेंगी या शादी के बाद ऐसे ऐसे चीज़ें करेंगी, तुम्हें ये चीज़ नहीं पता थी। पर तुम्हें ये चीज़ पता थी ना कि जो जिसको उसने ननद दिखाया है वो ननद नहीं है तुम्हारे साथ। और बाधा देवी के साथ बहुत पुरानी वीडियो जो लड़ाई झगड़ा वाली वीडियो है उनमें भी वो दिख रही थी, वो ननद नहीं है, ये बात तुम्हें पता थी। शादी जैसे हो रही है, सूरत गई थी तब जो जो कुछ हुआ था वो सब तुम्हें पता था। और यदि तुम चाहती, तुम बोल रही हो कि हम लोगों के यहाँ घर आना जाना था, आती जाती थी, तो आना जाना तो अभी वो कुछ दिन पहले गुटका वाली भौजी के यहाँ भी गई थी। जब गुटका वाली भौजी हॉस्पिटल से आई थी, बाधा देवी तब भी उनके यहाँ मिलने गई थी कि नहीं गई थी, पहले ये बताओ। गई थी, पर गुटका वाली ने जैसे कि बताया कि बुलाया उनको भी था, पर यहाँ गुटका वाली ने समझदारी दिखा दी और वो कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं गई। तुम भी यदि चाहती कि ये कंट्रोवर्सी है, ये गंदगी परोस रही है, सूरत जाके इतनी गंदी गंदी वीडियोस बनाई है, हमें भी नहीं जाना है, हमारा भी नाम खराब होगा, यदि तुम सोचती तो नहीं जाती। जैसे कि गुटका वाली नहीं गई। गुटका वाली लोगों को भी कंटेंट की ज़रूरत थी, उनके भी व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो गए हैं, पर वो नहीं गए। कहीं ना कहीं तुम कितना ही सफाई दे दो, एक चीज़ है कि तुम गई थी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए, और तुम्हें बहुत सारी सच्चाई पता थी। चाहे वो सूरत की वीडियो हो, वो तुम देख चुकी थी, चाहे वो उनकी ननद असली है नकली है, वो अब क्यों नहीं जा रही, तुम अब क्यों नहीं ससुराल जा रहे। बाधा देवी तो अभी भी अरेयारी में है, अभी उसका एक वीडियो आया है, मैंने देखा है, उसके ऊपर मैं अलग रिएक्शन दूंगी। पर अब क्यों नहीं तुम जा रही हो, अब तुम्हारा आना जाना नहीं है, अब तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये हमारे घर पे रहती थी 3-4 महीने, अब हम उनसे मिलने जाए। क्योंकि अब कहीं ना कहीं तुम्हें पता चल गया है कि बाधा देवी को हेट मिल रही है, और इसलिए तुम अब उनके साथ नहीं जाना चाहती। और तब शादी के कंटेंट की वजह से कि लोग उसकी शादी देखना चाहेंगे, इसलिए तुम जा रही थी, वीडियोस भी बना रही थी, अपलोड भी कर रही थी। तो अब हो गया सफाई देना, चाहे वो पार्लर वाली रिएक्शन चैनल वाली हो, चाहे कोई सी भी रिएक्शन चैनल वाली हो। अब तुम अपने कंटेंट दिखाओ ना। क्या रिएक्शन चैनल वालों को ही आप रिप्लाई देते रहोगे? बताओ। यदि अब आप नहीं फंसना चाहती कंट्रोवर्सी में, नहीं चाहती हो कि आपकी बदनामी हो, आपको गलत बोले लोग, तो अब आप किसी को जवाब मत दो, अपने रियल कंटेंट दिखाओ। आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताना क्या मैंने कुछ गलत बोला है। ये सिर्फ जवाब दे रही हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग भी बताइएगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो सोनम की वीडियो के बारे में मैंने जो बोला है उसके ऊपर भी आप अपना थॉट्स जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।